हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोग के लिए डिसेबल नंबर लेकर आया हूँ। कौन सी संख्या किस नंबर से डिवाइड हो सकती है, आप लोग सिर्फ 5 सेकंड के अंदर बता सकते हैं। अभी तक जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं। तो सबसे पहले देखते हैं दो से विभाज्य होने वाली संख्या, यानी दो से विभाज्य होने वाली संख्या है जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे कि ऑप्शन देख लें, 234, 68, 34,506 और 1000। इस सब में देखिए, आखिरी संख्या में अंत में 4 है, 8 है, 6 और 0। ये संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। इसके लिए मैं आप सभी को कुछ और भी ऑप्शन बताता हूँ, क्योंकि 24 ये क्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, क्योंकि आखिरी में 4 है। और भी संख्या दे लीजिए, 45 ये 2 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि ये लास्ट के आखिरी में 5 है। और भी ऑप्शन 568 ये संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित होगी, लेकिन लास्ट में 8 है। तो ठीक है दोस्तों, कोई भी संख्या और दो से जितनी भी संख्या विभाजित होती, वह भी संख्या सम संख्या भी कहलाती है। 3 से विभाज्य होने वाली संख्या, 3 से जिस संख्या के अंकों का योग 3 के अपवर्तक हो या 369 आए, वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे कि ऑप्शन देखें, 345, 987, 9,63,252 और 69। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये 69 हुआ, 16, 6 प्लस 9 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 15। तो ये क्या है, 3 का अपवर्तक भी है। अब इसका भी देखिए, a प्लस 5 भी जोड़िए, a प्लस वाई 6, यानी मैंने बताया था 3, 6 और 9 जितनी भी संख्या आएंगी, वो संख्या 3 से विभाजित होगा। जिस 345 यानी 3, 4 प्लस 5 लिखेंगे, 3, 4, 7, 3, 4, 7, 7, 5, 12, यानी 3 का अपवर्तक भी है। और एक प्लस जो भी जोड़ेंगे, एक और प्लस दो भी जोड़ देखेंगे, 3 आएगा, यानी लास्ट में 3 आना है। तो इसी तरह यह भी संख्या 3 का अपवर्तक है। और भी एग्जांपल, 9 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 2, 9, 6, 9, 6, 15, 15, 3, 18, 18, 2, 20, 20, 5, 25, 25, 2, 27, 27, 27 क्या है, 3 का अपवर्तक, यानी 3, 9, 27, ये अपवर्तक हो गया। और देखो 2 और प्लस 7 और भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9, अर्थात 3 का भी अपवर्तक है। यानी इस तरह कोई भी संख्या हम ज्ञात करेंगे तो वह भी संख्या 3 का अपवर्तक होगा और 3 से भी पूर्णतः विभाजित होगा। तो अब आगे चलकर देखते हैं 4 से होने वाली विभाज्य संख्या। 4 से होने वाली विभाज्य संख्या, जिस संख्या के इकाई और दहाई 4 का अपवर्तक हो, जिस संख्या के इकाई और दहाई 4 का अपवर्तक हो। इसमें देखिए, पहले एक ही परिभाषा इसका देखिए, फिर अगला परिभाषा भी बताता हूँ।
इसमें दो परिभाषा है, दो तरीके से लिखा है। जैसे 456, 56 ऐसी संख्या है, क्या है, 14 का 14 चौके 56, यानी क्या है, 14 का अपवर्तक है। तो इसी, सॉरी, 4 का अपवर्तक है, तो यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या 4 4488, यानी 88 देखते हैं, इसको लेते हैं आखिरी लॉस संख्या, इकाई और दहाई संख्या, यानी 88 इकाई और दहाई संख्या लेते हैं। तो इसमें क्या है, 22×4, यानी 4 का अपवर्तक है, तो यह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। और भी संख्या देखते हैं, जिसे सबसे बड़ी संख्या, पूरी बड़ी संख्या को आप क्या करेंगे, 4 से पूर्णतः भाग देंगे, फिर करेंगे, टाइम लगेगा। लेकिन देखते हुए क्या, 72, 72 क्या है, कौन सी संख्या, 72, 18 चौक 72 दोस्तों। जैसे कि 18 चौक 72 होता है, आप सभी जानते हैं। तो ये भी संख्या 4 का अपवर्तक है, तो यह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों। अब आगे की परिभाषा देखते हैं। यदि यदि इकाई का अंक 2 या 4 हो और दहाई का अंक विषम संख्या हो, फिर से एक बार देखिए, इतना देखिए ध्यान से। यदि इकाई का अंक 2, 4 हो और दहाई का अंक विषम संख्या हो, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। और यदि इकाई का अंक 0, 4 और 8 हो, तो वह दहाई की अंक की संख्या सम हो। सम संख्या मतलब 2, 2, 4, 8, 0, 6 हो, वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। जिस तरह, अब बताते हैं इसको अगला ऑप्शन किस तरह। जैसे कि 456, अब पहला परिभाषा देखें, जो 2 और 6 हो इकाई का अंक और दहाई का अंक विषम संख्या हो, अर्थ 1, 3, 5, 7 और 9, ये सब संख्या क्या है, विषम संख्या है। तो अब देखें 2 और 6, यानी ये संख्या में 56 में क्या है, 6 है, और विषम संख्या क्या है, 5 है। तो यानी 5 एक विषम संख्या, तो यह 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो अगला संख्या देखते हैं, 772, यह संख्या इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक क्या है, एक विषम संख्या है। दहाई का अंक एक विषम संख्या है, तो यह भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब एक एग्जाम्पल और लेकर चलते हैं। 448, यह संख्या देखिए, मैंने बताया था इकाई का अंक 0, 4 और 8 हो, तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगा। और दहाई का अंक सम हो, अर्थात 2, 4, 6, 8 और 0 हो, तो इसी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित। तो अब देखिए, इकाई का अंक 8 है और दहाई का अंक 4 है, अर्थात सम संख्या है, तो यानी यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। और भी एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए 1, 208, एक ऐसी संख्या 8 है और दहाई का अंक 0, यानी मैंने बोला था कि सम संख्या, अर्थात 0, 2, 4 और जो भी संख्या आएंगी वो सम संख्या होंगी। और भी संख्या देख ली, कितनों भी बड़े अंक हो, सिर्फ दो ही, लास्ट के दो ही अंक देखना होगा। ये 24, देखिए दहाई का अंक 2, यानी अर्थात सम संख्या है, और इकाई का अंक 4 है, अर्थात
समथिंग, यानी 24 4 का भी अपवर्तक है। देख लिए, 24 4 का भी अपवर्तक है, अर्थात यह संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित होगा। अब अगला आते हैं 5 से विभाजित होने वाली संख्या। जिस संख्या के जिस संख्या की इकाई का अंक है जिस संख्या की इकाई का अंक है 0 5 हो, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे कि देखिए 4565, 765, 890 और 26,935 में आखिर में देखिए इसमें भी 5 है, इसमें 5 है, इसमें 0, इसमें भी 5 है। तो यह संख्या 5 से विभाजित होगा। और एग्जाम्पल हम आपको बता दूं, जैसे 650, यह संख्या विभाजित 1 लाख ले लीजिए, आखिरी में क्या है 0 है, तो भी यह संख्या पूर्णतः विभाजित होगा। ये 5 से विभाजित होने की संख्या बहुत सिंपल अंक, कोई भी अंक देखते हुए बता 5 सेकंड का 1 सेकंड का ही वक्त लगेगा। अब अगला देखते हैं 6 से विभाजित होने वाली संख्या। 6 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है? जो जो संख्या, सॉरी यहाँ संख्या नहीं लिखा है, आप यहाँ लिख दीजिएगा संख्या। जो संख्या 2 और 3 से दोनों से विभाजित हो, वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो ऊपर जैसे मैंने बता चुका हूँ, 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या, वह संख्या पूरा विभाजित होगा। जैसे 363, 363 ऐसी संख्या है। देखिए, या देखिए लास्ट में 6 है, तो अर्थात यानी 2 से विभाजित होगा। और इसका भी नंबर करिए 3 + 3 + 6, अर्थात 3 3 9 + 6 15। तो अर्थात यह 3 का अपवर्तक भी है, तो अर्थात 3 से भी विभाजित, यानी जो भी संख्या 2 और 3 से भी विभाजित होगा, वह संख्या 6 से भी विभाजित होगा। जैसे 4836 यानी 4836, देखिए यह संख्या आखिरी में 6 है, तो यह संख्या 6 से सॉरी 2 से पूर्णतः विभाजित है। अब इसको 8 करिए, 4 + 8 + 3 + 6, अर्थात 4 8 12 3 15 15 6 21, अर्थात यह संख्या 3 का अपवर्तक है। और भी देख लिए, 2 1 + 1 जोड़िए 3 आएगा, अर्थात 3 6 9 आए, तो इसी संख्या 3 का विभाजित होगा। और भी संख्या देखते हैं हम लोग। ये 1824 संख्या देखिए। अब देखिए इसमें 4 क्या है, 4 जो है वो 2 से भी विभाजित होता है। और इस संख्या को 8 करिए, 1 + 8 + 2 + 4 1 8, यानी 1 और 9 9 9 2 11 11 4 15, यानी ये संख्या क्या है 4, 3 का अपवर्तक है। और 1 + 5 जोड़ेगा 6 आएगा, अर्थात ये भी प्रूफ होता है कि यह 3 का अपवर्तक है। तो अर्थात यह संख्या 1824 6 का 6 पूर्णतः विभाजित होगा, 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी नेक्स्ट लेवल को अब कुछ कर दिखाना है। बेल का आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको नई वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।